जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रखा जाता है। जिन लोगों की संतान नहीं होती वह इस व्रत को रखकर संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। अंत संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण राजा का मन राज कार्य में नहीं लगता था और राज्य सुखदायी नहीं लगता था। राजा का मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, परंतु उसके बाद भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी वृद्धावस्था को नजदीक आता देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे परिजनों, मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन नहीं छीना और ना ही कभी किसी दूसरे की धरोहर मैंने ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैंने पाला है। मैंने अपराधियों को भी पुत्र समान सजा दी है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है। धर्मयुक्त रहते हुए राज्य किया है, परंतु इसके बाद भी मेरे पुत्र नहीं, जिस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा की ऐसी बातें सुनकर और इस समस्या का हल निकालने के लिए एक मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और अपने राजा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब लोग ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत कीजिए। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। इसीलिए हमारे मन में उठ रहे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महेजित प्रजा की पुत्र के समान पालना करते हैं। इतना सब करने के बाद भी वह पुत्रहीन हैं, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं। अंत अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब हमारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा कर हमारे राजा के पुत्र हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताएं।
सबकी बातें सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्या का समय था और वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। यही कारण है कि राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो राजा के पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह राजा के दुख का नाश हुआ। हे श्री नारायण, जैसे आपने एक राजा पर अपनी कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय श्री हरि की।